हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक जितना मैंने पढ़ा लिया वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था आपको क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड जो स्पेस होती है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ड्यू टू चार्ज एक्सपीरियंस की जाए बाय अनदर चार्ज, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फाइन। फिर उसके बाद हमने सोर्स चार्ज किया था। सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। ये पढ़ा दिया था मैंने। फाइन। आगे फिर हमने किया था टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, दो तीन पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट क्या था, टेस्ट चार्ज किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड, क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम इफेक्ट पता कर सकें। किसका इफेक्ट पता कर सकें, सोर्स चार्ज का इफेक्ट पता कर सकें। दूसरा, ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और हमेशा कैसा होता है, मासलेस। कैसा होता है, मासलेस होता है। और इसको लिखते हैं कैसे हैं, इसको हमेशा क्यू नॉट। कैसे लिखेंगे हम इसको, हमेशा क्यू नॉट के साथ। फिर उसके बाद आपको मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया था। डायरेक्शन के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, दो किस्म के चार्ज होते हैं, एक आपको पता है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा कौन सा, नेगेटिव। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ होता है, बाहर की तरफ। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ किस तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। और नेगेटिव के कारण किस तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। अगर बाहर बाहर की तरफ कैसे होता है, मैंने ये भी समझाया था तुम लोगों को। कैसे होता है बताओ मुझे। उसमें क्या होता था, देखो बाहर की तरफ क्या होता था भाई, देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था बेसिकली, है ना। एक सेकंड। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज का अगर मुझे फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज आपको हमेशा पता है कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बड़ा चार्ज इसको इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी आपकी, बाहर की तरफ। नेगेटिव फील्ड पता करनी है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड पता करना, तो कैसा करोगे, जहाँ पे क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज रखोगे, जो कि हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस तरफ, इस तरफ। किस तरफ, इस तरफ, अंदर की तरफ। तो इन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो क्या यहाँ पे मैंने बताया था आपको, है ना, पॉजिटिव के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड और नेगेटिव के कारण हमेशा कैसा, इनवर्ड। आई थिंक ये बातें क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी समझा दी थी मैंने। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हमेशा क्या होती हैं, टेंजेंट होती हैं, है ना। एक पहली क्या बात है, इमेजिनरी होती हैं। दूसरी कौन सी बात बताई थी मैंने, कि ये हमेशा जब भी इनके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देता है। आई थिंक यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ। ओके, फाइन। देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यू। देखो पहली बात है, आपको ये थोड़ा सा मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक सेकेंड। देखो अभी तक तो हमें क्या चीज़ समझ आ गया, ये आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, एक सेकेंड। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होंगी, आउटवर्ड। कैसी होंगी, बाहर की तरफ होंगी। और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। ये बात तो समझते हो आप, बात समझ आ रही है। क्या हो अगर मैं दोनों चार्ज को एक दूसरे के पास रख दूं, मीन्स एक पॉजिटिव यहाँ पे रख दूं और नेगेटिव यहाँ पे रख दूं, होगा क्या, ध्यान से समझना। देखो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, एक सेकेंड, ये जो एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी कहाँ से, यहाँ से निकलेगी। और ये जैसे आगे जा रही होगी तो किसके अंदर चली जाएगी, नेगेटिव के अंदर। देखो ध्यान से देखो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और आपको पता है नेगेटिव के इनवर्ड होती है, तो किस तरफ जा रही है, इनवर्ड द नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ से निकलेगी, इनवर्ड जाएगी, किसके, नेगेटिव के। यहाँ से निकलेगी कहाँ जाएगी, यहाँ पे। बात समझ आ रही है। मैं एक बार कलर चेंज करके भी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ से निकलेगी तो कैसे जाएगी, इधर जाएगी। देखो ये सिर्फ समझाने के लिए, बेसिकली ऐसी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिलहाल के लिए। मैं कैसे समझा रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और कहाँ गई आपकी, यहाँ पे गई। यहाँ से निकली कहाँ गई, यहाँ।
और यहाँ से निकलेगी और ऐसे ही ये ऐसे चलता रहेगा प्रोसीजर, और कैसे जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। ये यहाँ से निकलेगी और ये प्रोसीजर चलता रहेगा, कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और निकलेगी और ये इधर से अंदर आ जाएगी। बात समझ आ रही है डायग्राम बनी कैसी है। और कैसे और भी निकलेंगी, मैं एक बार और कलर चेंज करके आपको अलग तरीके से बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ से निकली यहाँ जाएगी, यहाँ से निकली यहाँ जाएगी, यहाँ से निकली यहाँ जाएगी। अब बहुत खिचड़ी पक गई होगी। अब जो सही डायग्राम है वो देख लो यहाँ पे जैसी बनी हुई है। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इधर चली जाती है, इधर से निकलती है, इधर चली जाती है, इधर से निकलती है, इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और यहाँ से निकलेगी और कहाँ चली जाएगी, इधर आ जाएगी। यहाँ से निकलेगी और कहाँ चली जाएगी, यहाँ, और अगर यहाँ से निकली तो कहाँ आएगी, यहाँ पे। बात समझ आई कैसे बनी ये सारी की सारी। एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी यहाँ से निकल रही है और यहाँ के ख़त्म हो रही है। दूसरी फिर यहाँ से निकल रही है, यहाँ के ख़त्म हो रही है, यहाँ से निकली और यहाँ की ख़त्म होगी। एक चीज़ समझ, अगर आप ऐसे इसको देख रहे होगे ना, आपको ऐसा लगेगा देख के कि ये आपको क्लोज लूप बना रही है, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के केस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपका बनती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनती हैं हमेशा कैसी होती हैं, क्या बनाती हैं, ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस नहीं होता। क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व। क्या बनाती हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। देखो कैसे कर्व है, ये कर्व है ना किस्म के, तो क्या बना रही है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व बना रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी से सब समझ आएगा। बात समझ गए, देख लो आप पढ़ सकते हो इस स्टेटमेंट को। क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व्स, दैट इज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मीन्स पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है आपकी, नेगेटिव। दिख रहा है ना आपको, पॉजिटिव से शुरू हुई और कहाँ खत्म होकर आई, खत्म हुई आपकी नेगेटिव पे खत्म हुई। आई थिंक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। ये ऊपर वही जो मैंने स्टेटमेंट समझाई थी, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये तो ये डायग्राम तो आपको समझ आ चुकी है कैसे बनी है। अब बोलते हैं कहीं भी अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता चल जाएगी। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने ये इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो मैं इस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हमेशा इस पॉइंट के क्या होगी, टच करके निकलेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे। तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये जो डायरेक्शन बन रही है तो मीन्स इस पॉइंट के ऊपर, ध्यान रखना मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पूरी लाइन की नहीं बात कर रहा। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपको पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है आपकी, इस तरफ जा रही है। बात समझ गए। जैसे और कोई पॉइंट है, अगर देखो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कहाँ होगी, मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। बात समझ गए। मीन्स कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो टेंजेंट आपको क्या देगी, फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगी। बात क्लियर होगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये बात हमेशा याद रखना। देखो ऊपर भी हमने डायग्राम बनाई है, कहीं भी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या, ये लाइन इसको काट रही है या ये वाली लाइन इसको काट रही है, ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा हो भी नहीं सकता कभी भी। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। याद रखना इस बात को। क्या बोला मैंने, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बात समझ गए। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती ये भी समझ लो भाई। देखो अगर ये इंटरसेक्ट करती होती, बात समझना, देखो यहाँ पे लिखा भी, आप पढ़ भी सकते हो। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ऐसा होने पे क्या करेगा, इट विल गिव्स टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दो पॉइंट, देखो मैंने एक चीज क्या बताई आपको पहले, मैंने बोला अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट।
ये बात क्लियर होगी। और वो टेंजेंट आपको क्या देती है, डायरेक्शन देती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है ना भाई, आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, आप एक ही तरफ चल सकते हो ना, ऐसा थोड़ा ना आप इस तरफ भी चल रहे हो और इस तरफ भी चल रहे हो, एक ही डायरेक्शन हो सकती है ना आपकी। कोई भी बॉडी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा एक ही होती है, जहाँ तो वो इधर चले जाए, जहाँ इधर चल रहा होगा, इधर इधर कहीं भी एक तरफ ही चल रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि दो डायरेक्शन में एक ही साथ चल रहा है, एक ही टाइम पे चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो पहली बात आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। बात क्लियर होगी। अब अगर बोलता है, उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक बात है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर करती होती तो क्या होता वो समझते हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होती तो क्या होता, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकली इस तरफ और दूसरी निकली ये, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, यहाँ पे। अब अगर मुझे इसी पॉइंट के ऊपर, है ना, मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, अगर मुझे इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेक कर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, ये वाली लाइन थी, इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी भी क्या थी, ये थी, तो मुझे देखा यहाँ पे देखो कितने टेंजेंट मिल सकते हैं। एक तो टेंजेंट मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे करके इसी पॉइंट पे, और दूसरा टेंजेंट मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, दूसरा टेंजेंट मैं क्या ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, पॉइंट यही रखा, तो एक टेंजेंट मैंने किसके हिसाब से खींच लिया, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से, समझ रहे हो बात को। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली। दूसरा वाला मैंने किससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से खींच लिया, ये वाली से, देख रहे हो मैं ग्रीन कर रहा हूँ अभी, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे। तो एक ही पॉइंट पे देख रहे हो आप, एक ही पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिल गई, किसकी दो डायरेक्शन मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल चुकी हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने बोला जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको, एक सेकंड रुकना, अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल पतला लिख रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देन यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। समझ आ रही है बात। तो टेंजेंट देखो कैसे बन सकती है, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ थी, इसकी भी इस तरफ थी, एक टेंजेंट तो आपका इस तरफ बनेगा, देखो अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा बड़ा कर लूं ब्रश को, देखो एक टेंजेंट तो आपका इस तरफ बनेगा, बात समझ आ रही है, और दूसरा टेंजेंट आपका किस तरफ बनेगा, दूसरा टेंजेंट आपका बनेगा ये वाला। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये और इसके कारण ये, तो एक ही पॉइंट के ऊपर आपको दो डायरेक्शन मिल रही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं होती। इसलिए आपको नटशेल में याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आई थिंक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बात याद रखना। इस पॉइंट को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आगे टॉपिक्स आएंगे कुछ, उनमें मैं ये पॉइंट समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखो पॉइंट को। अभी आपको इतना अच्छे से समझ भी नहीं आएगा, मैं वहाँ पे जब ये इसको यूज़ करना होगा मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा इस पॉइंट को रेफर करते हुए, ठीक है। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतना समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आपकी कैसी होती है, नॉर्मल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी आपका कंडक्टर है उसके हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमेशा एक कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, देखो ये चीज़ तो आप समझ गए हो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। बात समझ रही हो, कहाँ से जा रही है, पॉजिटिव से जा रही है, और कहाँ से निकली, पॉजिटिव से निकली, और कहाँ चलेगी, नेगेटिव में चलेगी। ये बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आपने कभी देखो यो आपके घर में कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग ले लो, है ना, रबड़ जो आता है ना, इलास्टिक स्ट्रिंग ले लो, इस इलास्टिक स्ट्रिंग को यहाँ इस साइड से और इस साइड से बांध दो। मैंने क्या बोला, एक इलास्टिक स्ट्रिंग ले लो
और इस इलास्टिक स्ट्रिंग को इस तरफ और इस तरफ क्या कर दो, टाइट कर दो, पकड़ के रखो, और यहाँ से एक बार इसको क्या करो, जोर से खींच के स्विंग कर दो, है ना, ऐसे करके खींच के इस तरफ खींच के एक बार छोड़ दो, और ये वाइब्रेशन करने शुरू कर देगा। देखना वाइब्रेशन ऐसी कुछ होंगी, देखने में ऐसी होंगी कुछ इस तरह से, बात समझ आ रही है, ऐसे करके कुछ ये वाइब्रेशंस होंगी आपकी, देखने में ऐसा देखने को दिखेगा, है ना। मैं तो यहाँ पे विजिबल नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता, आप कोशिश करो इसको समझने की, क्या बोल रहा हूँ। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपने कोई स्ट्रिंग को बांधा, इसको जोर से खींच के ऐसे एक बार स्विंग करके छोड़ दिया, तो ये स्ट्रिंग कैसे करेगी, ऐसे करके कुछ वाइब्रेट करेगी, एक बार इस तरफ जाएगी भाई, एक बार ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरी बार नीचे की तरफ जाएगी, इस तरह से इसकी वाइब्रेशंस होंगी, है ना। तो कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल, कैसी वाइब्रेशंस होंगी इसकी, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस होंगी इसकी, मैंने क्या बोला, इसकी कैसी वाइब्रेशंस होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस होंगी। तो बेसिकली इसको देखने में पता कैसी लग रही होंगी कि ये चीज है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट। पहले देखो इधर थी और ये वाली इधर थी, उसके बाद अगले टाइम पे यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इधर थी और ये इधर थी, अगले टाइम पे ये इधर आ गई, फिर ये इधर आ गई, अगले टाइम पे ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, अगले टाइम पे यहाँ आ गई। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कैसी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। कब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जब आपके दो चार्ज होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ऑपोजिट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो क्या है, बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। बात क्लियर हुई। आगे देखिए भाई, आगे क्या है हमारा पॉइंट, आगे हमारा है, अभी तक तो हमने देखा एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, क्या हो अगर दोनों के दोनों चार्ज सेम हो, जैसे ये पॉजिटिव है, ये भी आपका कैसा है, पॉजिटिव। और आपको पता है पॉजिटिव से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, जैसे दोनों आ रही होंगी, दोनों एक दूसरे के साथ भी क्या करेंगी, दोनों चार्ज सेम है तो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। जैसे यहाँ पहुंचेगी ये इसको इस तरफ रिपेल हो जाएगी और ये वाली इस तरफ रिपेल हो जाएगी, क्यों। और एक बात समझो, ये बाहर की तरफ थी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, ऐसे करके। बात समझ आ रही है। देखो नहीं समझ आई, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, एक और कलर लेके एक और लाइन से समझाता हूँ। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही थी, जैसे दोनों पास में पहुंची, दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को रिपेल कर दिया, ये इस तरफ चली गई और ये इस तरफ चली गई। और इसी तरह से ये प्रोसीजर होता है और आपकी इस तरह से क्या बनती है, आपकी डायग्राम बन जाती है। क्या हो जाता है, आपकी डायग्राम बन जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होती है, यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होती है और यहाँ चली जाती है, ये यहाँ से यहाँ चली जाती है, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से चली जाती है। ठीक है जी। अब देखो ये प्रोसीजर आपका चलता है और डायग्राम कुछ इस तरह से आपकी बन जाती है। और ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर दोनों चार्ज कैसी हैं, सेम है, दोनों चार्ज कैसी हैं, सेम है। और ये पॉइंट हमेशा कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा, एक बात हमेशा याद रखना। और इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा नहीं होगा, आप लिख सकते हो ये पॉइंट क्या, इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या मीन्स, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से आई उतनी ही इधर से आई, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। और यहाँ पे जो मुझे ये पॉइंट समझाना वो समझो, बिटवीन टू लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी क्या करती हैं, प्रेशर। ऐसा लगता है ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आई, यहाँ से ये इधर से आई और ये वाली इधर से आई। तो ऐसे होने के कारण यहाँ पे क्या बनता है, आपका प्रेशर बनता है। क्या बनता है, एक प्रेशर बनता है। कैसा प्रेशर बनता है, लेटरल प्रेशर, है ना, लेटरल प्रेशर बनता है। तो क्या बोला मैंने, अगर आपके दो लाइक चार्ज हों तो ऐसा लगता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, एक्सर्ट कर रही हैं। क्या एक्सर्ट कर रही हैं, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। और जहां पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। इसके भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आपके अकॉर्डिंग ये बात समझ आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ आ भी गई है तो आप बुक को रेफर करोगे, आपको और भी सारी चीज़ें आप इजीली समझ आ जाएंगी। फाइन, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम कल कर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है क्या नहीं होती है। आज के लिए लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, डिसकंटिन्यूस कर्व बनाती हैं, है ना। पहली बात,
कब, जब वो दो चार्ज कब वो कैसे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, दूसरा पॉइंट देखो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और क्या प्रॉपर्टी लिखोगे, ये भी लिख सकते हो, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये भी लिख सकते हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। ये समझने वाली प्रॉपर्टी है, मैंने बहुत समझा दी है आपको, ठीक है। दूसरा, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और क्या समझाया मैंने, और समझाया आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट के ऊपर आपको दो डायरेक्शन मिलेंगी, क्या मिलेंगी, दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल होती हैं किसके, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के। बात समझ गए। फिर उसके बाद बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज, अगर दो ऑपोजिट चार्ज हैं तो दोनों के देखो दो ऑपोजिट चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लगती हैं जैसे क्या हो रही हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। और क्या समझाया मैंने आपको, लास्ट पॉइंट समझाया मैंने, बिटवीन दो लाइक चार्ज हों तो क्या होता है, दोनों के बीच में क्या लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एग्जर्ट कर रही हैं, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले, है ना। तो लाइक कर दिया करो अगर आपको समझ आती है ना, ताकि मुझे भी पता चले आपको समझ आ रही है, मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।